दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। दोस्तों राजस्थान के दुर्गों की कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का तारागढ़ का किला जो अजमेर में है। और दोस्तों ये बीटली पहाड़ी पर उतुंग शिखर पर स्थित है तारागढ़ का किला। दोस्तों इसका निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण अजय राज ने 1105 से 1133 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण कराया था। और अजय राज जो हैं ये रायमल के पुत्र थे। दोस्तों इसके बारे में एक कहावत है कि बाको है गढ़ बीठली बाको भड़ बीसल, साग सेज तो खेत मज दल मल तो अरित दल। ये इसके लिए एक कहावत कवियों ने लिखी हुई है। दोस्तों हम बात करते हैं कि ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण पृथ्वीराज ने करवाया था। ये पृथ्वीराज कौन थे? सांगा के भाई थे। सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज थे जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इसके कुछ हिस्सों का निर्माण कराया था और अपनी पत्नी के नाम, जिनका नाम तारा था, उसके नाम इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रख दिया गया। तो दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका तारागढ़ जो नाम रखा है वो किसकी वजह से रखा है? पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा गया था। दोस्तों ये जो किला है राजस्थान का, इस पर बहुत आक्रमण हुए। राजस्थान के समस्त किलों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ के किले पर ही हुए थे। दोस्तों आपको पता होगा रूठी रानी के बारे में, आप जानते हैं, उमादे जिनका नाम था। रूठी रानी जो मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ का राजा मालदेव, उनकी पत्नी उमादे जो थी वो उनसे रूठ गई थी और रूठने के बाद वो अजमेर के तारागढ़ किले में रहने लगी, जीवन पर्यंत वहीं रही। और दोस्तों मालदेव ने वहीं पर पानी की व्यवस्था करवाई थी और पानी रहट से पहुंचाने की व्यवस्था थी। दोस्तों पानी इकट्ठा करने के लिए जगह जगह इन्होंने व्यवस्था की थी। कहां पर? अजमेर के किले में। दोस्तों यहां पर एक मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह भी है। ये मीरान साहब कौन थे? ये मोहम्मद गोरी के जो है गवर्नर थे। दोस्तों विशप हैवर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? विशप हैवर ने कहा है। तो दोस्तों ये बातें थी तारागढ़ किले के बारे में। तो अब बात करते हैं दूसरे किले की, चूरू का किला। दोस्तों चूरू का किला जो है इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 18वीं सदी में करवाया था। और इसकी जो विशेषता है, इसमें एक विशेष बात हुई थी कि यहां पर चांदी के गोले दागे गए। तो ये चूरू और बीकानेर के मध्य एक युद्ध हुआ था 1814 ईस्वी में। तो उस समय दोस्तों ठाकुर शिव सिंह का शासन था और बीकानेर के महाराजा थे सूरज सिंह। तो बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में एक सेना भेजी कि चूरू किले पर आक्रमण करने के लिए। दोस्तों सूरज सिंह ने जब अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में चूरू को किले पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, तो उस समय शिव सिंह ने बहुत वीरता के साथ उनका आक्रमण को झेला और उनके प्रति प्रतिरोध किया। लेकिन उनका जो है गोला बारूद खत्म हो गया था। दोस्तों शिव सिंह ने इस सूरज सिंह की सेना का प्रतिरोध किया था, लेकिन इनका गोला बारूद खत्म हो गया था। और जो साहूकार थे और जो जन सामान्य थे, सभी ने अपने घरों से लाकर के चांदी जो है शिव सिंह के दरबार में भेजी और शिव सिंह जी ने चांदी के गोले बनाए और उन गोलों को जो है उन गोलों को सूरज सिंह की जो सेना थी, बीकानेर की सेना पर उन गोलों को दागा गया था। दोस्तों आखिरकार बीकानेर का जो नेतृत्व करता था
अमरचंद सुराणा, जब उसने देखा कि जन सामान्य और सारे साहूकारों ने अपनी सारी जो चांदी है, अपनी सारी संपत्ति है जो है ठाकुर को भेंट कर दी थी, तो जन भावनाओं को देखते हुए अमरचंद ने यानी बीकानेर की सेना ने इस चूरू के किले से अपना घेरा हटा लिया। तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था इसमें चांदी के गोले दागे गए थे। ये चूरू किला इसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भटनेर का किला के बारे में। भटनेर का किला जो कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है भटनेर का किला, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं निर्माण की, तो इसका जो निर्माण किया था वो भाटी नरेश भूपत के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों बीकानेर के जो शासक थे महाराजा सूरत सिंह, इन्होंने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इस पर अधिकार किया, यानी इस किले को जीत लिया था और इस किले का नाम बदलकर क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रख दिया था। दोस्तों हनुमानगढ़ किसने नाम दिया, महाराजा सूरत सिंह ने। और यही महाराजा सूरत सिंह थे जिन्होंने 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया था, जहां चांदी के गोले दागे गए थे। दोस्तों 1398 ईस्वी में तैमूर ने भी इस पर आक्रमण किया था, जिसका वर्णन कहां मिलता है, तुझ के ए तैमूरी में जिसका वर्णन मिलता है। और उसका वर्णन किस रूप में मिलता है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये किसने कहा था, ये तैमूर ने कहा था, जब उसने 1398 ईस्वी में इस किले पर, भटनेर के किले पर या हनुमानगढ़ किले पर जो बाद में रखा गया, भटनेर के किले पर आक्रमण किया था, तो उस समय ये शब्द कहे थे। दोस्तों यहीं पर शेर खां की कब्र भी है। तो इस तरह से ये भटनेर किले के बारे में हमने एक संक्षिप्त अच्छी जानकारी प्राप्त की। अब दोस्तों बात करते हैं अलवर का किला, जिसको बाला किला के नाम से जाना जाता है। इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ, इसीलिए इसको कुंवारा किला या बाला किला के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं निर्माण की। 1106 ईस्वी में आमेर के जो नरेश कालिक थे, उनका पुत्र था अलग राय। अलग राय ने एक छोटी सी गढ़ी का निर्माण करवाया था और बाद में इन्हीं के पुत्र थे सागर। सागर ने निकुंभ क्षत्रियों से इसको छीन लिया और इस दुर्ग को पूर्ण रूप से निर्माण इसका करवाया था। दोस्तों 1582 ईस्वी में बाबर का जो सामंत था चैन सुल्तान ने इस पर एक काबुल बुर्ज का निर्माण करवाया था। काबुल बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था, चैन सुल्तान, जो कौन थे, वो बाबर के सामंत थे। शेरशाह ने भी इस पर अधिकार किया था कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में अंततः 1832 ईस्वी में अलवर के जो महाराजा थे प्रताप सिंह, उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। दोस्तों इसको आंख वाला किला भी कहा जाता है। आंख वाला किला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें गोले बरसाने के लिए छेद हैं जो आंख की तरह दिखते हैं, इसलिए इस किले को आंख वाला किला भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा अलवर किले के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगले किले के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अकबर का किला। अकबर का किला जो अजमेर में है, इसको मैगजीन किला भी कहा जाता है या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना या मैगजीन किला के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने ही करवाया था। दोस्तों ये जो किला है एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ किला है जो अकबर ने करवाया था। और इस पर एक विशेष जो घटना होती है वो घटना है कि 1576 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का ये जो योजना बनी थी उसको अंतिम रूप इसी किले में दी गई थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध की जो योजना का अंतिम जो रूप दिया था वो कहां दिया था, अकबर के किले यानी अजमेर में, जिसको मैगजीन का किला
कहा जाता है। तो अब बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ का किला, जो दोस्तों 18वीं सदी में लक्ष्मण सिंह, जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में है। ये लक्ष्मणगढ़ जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर एक विशेषता जो है इसकी है, इसमें जल संग्रहण के लिए विशेष भंडार बने हुए हैं। अब बात करते हैं जयगढ़। जयगढ़ दोस्तों आज जो आमेर में है, जो आज का जयपुर है, तो वहां पर जयगढ़ जो किला है वो इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों यहां इसकी जो विशेषता है, यहां पर तोप ढालने का एक बहुत बड़ा कारखाना था, जिसमें ही एक ढली हुई तोप, जयवान तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो आज भी इस किले में रखी हुई है। दोस्तों इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय इसके गुप्त खजाने की खोज भी की गई थी। खजाना मिला या नहीं मिला ये अभी कुछ पता नहीं इसका कोई विशेष कहीं उल्लेख नहीं मिलता। दोस्तों इसमें एक मावठा जलाशय है। मावठा जलाशय है जो कहां पर है? दिलाराम बाग के पास है मावठा जलाशय, इसमें बना हुआ है। दोस्तों इसमें शीला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है जो जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया है। और जो बिशप हेवर हैं उसने इसकी बहुत ही प्रशंसा की है कि मैंने ऐसा महल कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों ये था एक किलों के बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप अगर लाइव करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आपके लिए मैं ऐसे मैटर लेके आऊँगा जो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।